कहानी सुनने के लिए। आज हम सुनाएंगे छोटी सी च्यू 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 चिड़िया की कहानी। तो छोटी सी चिड़िया की कहानी सुननी है? ठीक। तो भाई एक गांव था। उस गांव में वो बहुत बड़ा गांव था। उसमें जमींदार भी रहते थे और बाकी बहुत सारे लोग रहते थे। वहाँ पे 2 लोग रहते थे, पति पत्नी। उनका घर एकदम बिल्कुल किनारे था गांव के। वहाँ पास में तालाब भी था, बाग भी था और वहाँ फल लगे हुए थे बाग में। फल जानते हो, अमरूद के, लीची के, बेर के, सब चीज के फल लगे थे। तो खूब सारे पक्षी भी रहते थे वहाँ पे। तो उस गांव से सारे लोग जो है खूब अच्छे अच्छे सब काम कर लेते थे। तो जो 2 लोग वहाँ पे रहते थे पति पत्नी, तो पत्नी का नाम था मैना और उसके पति का नाम था राजू। राजू और मैना दोनों लोग वहाँ पे रहते थे। राजू जो था बहुत ही गंदा आदमी था। गंदा आदमी जानते हो कैसा होता है? जो कोई काम नहीं करता था। वो अपनी पत्नी को बहुत परेशान भी करता था। इतना आलसी था, वो कुछ काम नहीं करता था। उसकी पत्नी क्या करती थी, वो साड़ियों की बुनाई काम करती थी, कढ़ाई बुनाई का काम। तो अच्छी अच्छी साड़ियाँ बनाती थी वो। वही साड़ी बेच देती थी, महीने में 1-2 साड़ी बना लेती थी, वही बाजार में बेच देती और उससे सब लोग खरीदते थे गांव के लोग। उसी से जो पैसा मिलता उसी से उसका घर चलता। और जो राजू था महाआलसी, केवल बातें करता, काम कुछ नहीं करता, हमेशा उससे लड़ाई करता और उसको मारता पीटता भी रहता। जरा सी बात पे उसको पीट भी देता। वो बेचारी बहुत परेशान रहती। मैना जो थी कहती, हे भगवान, किसके पल्ले पड़ गए, ये तो बहुत परेशान करता है। ना अपनी खटिया उठाता है, ना अपनी मचिया उठाता है, जहाँ बैठता वहीं छोड़ देता है। हमको झाड़ू लगाने परेशानी पड़ती, हमको सफाई करने परेशानी पड़ती। कुछ भी वो कहती तो समझ लो कि वो इतना परेशान करता उसको कि जा तू जो मर्जी आए कर, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा। और वो कुछ काम नहीं करता, झगड़ा करता, पल्ला छुड़ा लेता, उससे पीछे छोड़ लेता, कहता कि अब तुम काम करो, हम नहीं काम करेंगे। और पत्नी तो परेशान, लेकिन करे तो क्या करे। अब ऐसे ही उसका खर्चा चल रहा था। तो एक दिन वहां से जो सेठ जी थे गाँव के बहुत बड़े, उनकी पत्नी उनके पास आई 2 लोगों को साथ में लेकर के आई। कहने लगी कि कहाँ है तुम्हारी पत्नी? वो बात कर तो वो भाई बाहर निकला क्योंकि वो बुनकर था ना, जुला मतलब बुनाई का काम करता था। तो उसकी पत्नी आई, कहने लगी, सेठानी आप यहाँ कैसे? हमको बुला लेती तो हम ही आ जाते। वो सोचे भाई सेठानी है, उसको डर लगने लगा। तो कहा नहीं मैना, हमको तुम्ही से काम था तभी हम आए हैं, तुम डरो नहीं, हमको बताओ, हम जो भी बात है हमको बताओ अच्छे से। कहा नहीं हम सेठानी जी हम आ जाते, और काहे आपने मतलब परेशानी करी? क्या नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, हम आए हैं, हमारी बात सुनो। तो उसने कहा कि ऐसा है, इसलिए आए हैं, हमारी बिटिया की है गोद भराई, तो उसको जो है साड़ियाँ चाहिए। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, हम वही बना देंगे। कहा कि 1 साड़ी नहीं चाहिए, हमारी बिटिया की गोद भराई में हमको 10 साड़ी चाहिए, 10। तो उसने कहा ठीक है बना देंगे, कहीं कि 1 महीने में हमको चाहिए। अब वो भैया सिर पीट ली, बहुत परेशान, गिड़गिड़ाने लगी कि नहीं भाई सेठानी जी, हम 10 साड़ी ना बना पाई, हम 1-2 साड़ी बना पाई था महीना, और इससे ज्यादा बनाए पाई, क्योंकि हमका औरों काम करे रहा थे। फिर भी चाहे जितनी भी कोशिश करें हम 10 नहीं बना पाएंगे, सिर्फ हम 2 साड़ी महीने में बना पाएंगे। और उसका पति जो बाहर सुन रहा था वो आया, अरे सेठानी जी कैसे नहीं बनेंगी, हम बनवा के देंगे। और वो क्या किया, सेठानी बहुत परेशान कर दिया, फिर बीच में घुसकर उसकी बातों में घुस गया कि नहीं वो बना देंगे, कि बनाएगी कहे नहीं, मैना 10 साड़ी बनाएगी। और वो जबरदस्ती करने लगा, जो चीजें नहीं बना सकता तो वो भी मना कर रही थी। उसने जो है नहीं माना। फिर सेठानी ने क्या किया, जो कहा कि 10 साड़ी बन जाएगी, और सेठानी कहने में कुछ नहीं सुनना चाहती, बन जाएगी तो बन जाएगी, मुझे 10 साड़ी बना के दो। और उसने क्या किया, उसने 10,000 रुपया उसको दे दिया। कहा 20,000 रुपया बनता है 10 साड़ी का, हम तुमको 10,000 दे रहे हैं आधी कीमत, और बाकी 1 महीने के बाद जब साड़ी ले जाएंगे तो हम आपको दे देंगे। तो वो भैया ऐसे सिर पीट कैसे पकड़ के बैठ गई कि नहीं है भगवान, हम कैसे बनाएंगे, और तुमने क्यों उससे हामी भर दी, हम तो बना भी नहीं पाएंगे हैं। और इतने परेशानी में तुमने हमारा साथ देने की बजाय सेठानी से बात करी, ऐसे करा, कैसे बना पाएंगे। अब वो था आलसी बदतमीज टाइप का आदमी, ने कहा कैसे नहीं बनाओगी, बिल्कुल बनाओगी, चाहे जिससे बनाओ। और फिर वो रुपया जो है उससे छीन लिया, रुपया ले गया, उससे अपना शराब पिया और उल्टा सीधा काम जैसे करते हैं, मतलब कुछ भी लेके अपना ले आता, अच्छी चीजें खाता पीता, खूब कस के खाता और इधर उधर फेंकता रहता। उसकी मतलब ही नहीं, क्योंकि उसको पैसे मिल गए थे। और वो बेचारी मैना बहुत परेशान, क्या करे। उसने जो है पूरा महीना मेहनत करी,
जब 29 तारीख जिस दिन हुई, एक दिन बाकी था 1 महीना पूरा होने में, उस दिन वो बाहर बैठी ऐसे से रो रही थी। क्या करेंगे, बहुत रो रही, कसके दहाड़े मार मार के। तो तभी जो है बहुत तेज से आसमान में बिजली कड़की और एक दूसरे बाग में जाकर के गिरी। बाग में बिजली गिर गई बहुत तेज से, उजाला हुआ खूब कस के, सब पक्षी जो चे 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 करने लगे, घोंसले उजड़ गए, किसी के किसी कुछ हो गया, पूरा पेड़ ही झुलस गया। फिर वहां पे एक जो है इसने देखा बहुत तेज उजाला हुआ है, मैना रो रही थी, वो चुप हो गई। धीरे धीरे वो गई वहां पे, देखा जा करके पेड़ के पास खूब सारे पक्षी गिरे पड़े हैं, कुछ अधमरे हैं, कुछ मर गए हैं, तो सबको हटाया वहां से। उसी कोई थोड़े थोड़े जिंदा थे, उनको सहलाया तो उड़ने लायक हुए, चले गए उड़ करके। वहां पे उसको एक छोटी सी सुनहली चिड़िया मिली, वो भी अधमरी थी, वो बेचारी बहुत ही छोटी थी, उसके बच्चे थे, छोटी सी चिड़िया गौरैया हैं, सुनहली सुनहली, और उसके 2 बच्चे अंडे थे, उसी में से बच्चे निकले थे प्यारे प्यारे। वो अपने घर वो उठा लाई, उसकी बढ़िया से सेवा खूब की, दोपहर तक की, उसको साफ बढ़िया धूप में रख दिया। बिजली उजली जो पानी वानी था तो सब सूख गया, सब हट गया था, घाव सुखा गया उसका, और शाम तक वो चिड़िया सही हो गई, एकदम बढ़िया उड़ने वाली, फट 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 उड़ने लगी। अब वो वहां पे बैठी, तो बैठी शाम को जब फिर से वो रोने लगी, उसकी चिड़िया को तो उसने सही कर दिया, वो वहां पे बैठ गई उसके घर में एक जगह पे, और फिर वो बैठ करके रो रही, वो क्या करें, अब तो साड़ी भी नहीं बन पाएगी, सेठानी आएगी तुमको मार डालेगी, इस तरह से कर रही थी। तो सुनहली चिड़िया जो थी वो ऊपर से उतरी, तार पर से जिस पे बैठी थी अंदर कमरे में उसके उतरी, कहने लगी, मैना तुम क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, तुम्हारा पति बहुत खराब है ना इसीलिए रो रही हो। तो उसने कहा नहीं, हम तुमको नहीं पता है। तुमने कहा चिड़िया तुम बोल कैसे लेती हो, कि नहीं तुम हमें परेशानी अपनी बताओ, हमको ये चक्कर में ना पड़ो कि हम कैसे बोल लेते हैं, हम कोई साधारण चिड़िया नहीं है, हम जादुई चिड़िया हैं। उसने कहा अच्छा। फिर उसने कहा कि अब मुझे साड़ी बनानी थी, मैंने कैसे कैसे करके 5 साड़ी तो बना ली है, 5 अभी बाकी हैं, और सेठानी कल आएगी तो हमको मरवा डालेगी कि साड़ी नहीं बन पाई। हमारा पति तो इतना खराब है कि हमारी बात ही नहीं सुनता, जबरदस्ती उससे पैसे ले लिए, आधे पैसे ले लिए, अब हम क्या करेंगे। उसने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मुझे तुम बताओ तुमको कौन कौन सा रंग पसंद है, मैं वैसी ही साड़ी बना दूंगी। फिर तुम कैसे बनाओगे, तुम तो छोटी सी चिड़िया। कहीं देखो मैना तुम इसकी चिंता ना करो, हम साड़ी तुमका बना के देवे, तुम चुप्पे सो। कहना अच्छा। तो वो बहुत कहने पे बहुत कहा उससे चिड़िया ने, सुनहली चिड़िया ने बहुत कहा। तो मैना को कहा कि अच्छा ठीक है। मैना को फिर नींद आने लगी, देर हो गई थी, मैना जाकर के फर फर सोने लगी, क्योंकि वो थक गई थी दिन भर। सोने लगी तो चिड़िया ने बढ़िया गुलाबी, बैंगनी, नीली, पीली, गुलाब और हरी, बहुत अच्छे अच्छे रंग की 5 साड़ियां उसने बनाई, क्योंकि वो जादुई चिड़िया थी, उसके हाथ में तो जादू था। उसने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, सब बना करके तहा के फोल्ड करके वहीं पर रख दिया। और जहाँ पे मैना ने बनाई थी साड़ी, खूबसूरत सी साड़ी, उसकी भी अच्छी थी, उसकी भी अलग रखी थी 500 साड़ियां। तो 5 इधर रखी, 5 इधर रखी, और चिड़िया जो जा करके बैठ गई वहां पे, बैठ गई। और बैठ गई, सुबह जैसे हुई, बहुत पूरी सुबह से उठी चिड़िया, फड़फड़ाती उड़ती जंगल को चली गई। और फिर भाई सुबह हुई, ज्यादा कस के सुबह हो गई, दिन निकल आया। तो वो सो के उठ गई जब मैना, तो उसने देखा नहीं कि कहाँ क्या है, वो अपने काम में लग गई। और बेचारी डर रही थी अब क्या होगा, कहीं छोटी सी चिड़िया साड़ी बना सकती है, और वो भूल गई उस बात को। लेकिन जैसे दिन निकला उसको याद आया, अरे अब तो सेठानी आएगी भैया, अब तो बनी आफत। सेठानी चली आ रही, ओ मैना निकलो बाहर, ओ मैना, ओ राजू निकलो बाहर, ओ राजू निकलो बाहर, ऐसे बोलने लगी। तो राजू ऐसे ऐसे चला आ रहा है, हाँ सेठानी जी आओ। और वो तो खुश था अंदर ही अंदर कि मैना की तो डांट लगेगी, हमें क्या करना, डांटी तो मैना जाएगी, मार भी पड़ेगी, हो सकता है उसको मार डाले, अच्छा है पीछा छूटेगा उससे। वो कितना दुष्ट आदमी था, राजू जो था बहुत दुष्ट था। वो कह अच्छा पीछा छूटेगा, आफत चली जाएगी, बढ़िया है, अकेले रहेंगे, मस्त पड़े रहेंगे घर में, हैं। इस तरह से सेठानी आने से वो भी बहुत खुश हुआ। फिर वो बाहर आया और सेठानी से कहा चलो भाई, वहाँ साड़ियाँ कमरे में रखी हैं, दिखाते हैं, वही मैना ने बना के रखी है। तो जो वो थे चले गए उनके साथ में, वो लोग लठैत लोग उनके सेठानी के साथ जो आए थे, दोनों डंडा लेके बढ़िया सी लाठी। अंदर गए, देखा क्या कि अंदर कुछ रखा हुआ है। पीछे से मैना भी हड़बड़ाती हुई चली आ रही, हाफते हुए, हाय अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहीं जमींदार मार ना दे हमको, है। वो जो लठैत उनके थे सेठ जी के, तो सेठानी साथ में आए हुए थे। भैया अंदर गई, देखा क्या इधर भी साड़ियाँ रखी हैं, चमकदार चमक रही हैं, इधर भी रखी। सेठानी ने देखा है इतनी खूबसूरत साड़ी, उन्होंने एक साड़ी उठाई, साड़ी उठाई
और ऐसे देखने लगी। तब तक जो है वो चिड़िया उड़ती हुई इधर से आई धीरे धीरे, वो घर के दरवाजे के ऊपर बैठ गई। इसे देखने लगी। तो जो राजू था वो हाथ में मंजन करने जा रहा था, सुबह सुबह थी ना मंजन करने, उसके हाथ में मंजन था। तो उसने चिड़िया फुरफुराती उड़ती हुई आई और उससे मंजन का ट्यूब जो था वो ऐसे फट से उससे चोंच से उठाया, उस पे साड़ी पे डाल दिया। जो सिठानी को साड़ी सबसे ज्यादा पसंद आई थी उसी पे डाल दिया। तो उसका ट्यूब निकल के, उससे मंजन जो निकल के उस पे गिर गया जब, तो भाई साड़ी तो खराब हो गई ना, दाग लग गया। अब सिठानी जी बहुत गुस्सा कि नहीं, जो साड़ी सबसे सुंदर थी उसी पे तुमने दाग लगा दिया, पकड़ो राजू को। दोनों लठैतों ने राजू को पकड़ लिया। फिर मैना ने जब देखा कि साड़ियां रखी हुई हैं, तो सेठानी ने सारी साड़ियां ले ली और उनको पकड़ा दी, कहा चलो लेकर के, और मैना को रुपए भी दे दिए सारे। लेकिन साड़ी तो खराब की थी राजू ने, उसके सामने ही देखा था। राजू को पकड़ के ले गए वो लोग, अपने वहां पे सजा दिलवाई। सजा के तौर पे उसको कोड़े लगाए गए, उसको 10 कोड़े जो सजा में मिले। ठीक है, तो जब वो वहां पे गया तब तो सुनहरी चिड़िया फिर उड़ के उसके पास आई, क्योंकि वो मैना जो है हैरान परेशान देख रही थी। तो मैना ने पूछा, ओ जादू चिड़िया तुमने क्या किया भाई? तो चिड़िया कहने लगी कि कुछ नहीं मैना, तुम्हारा ये जो आदमी था ये बहुत खराब था, जब इसको कोड़े लगेंगे ना वहाँ पे हाय हाय चिल्लाएगा तब समझ में आएगा, बहुत नौटंकी करता है, आलसी कहीं का, कुछ काम भी नहीं करता। जो खराब व्यक्ति होता है उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। ना ही तुम्हारे काम में वो हाथ बटाता था और ना ही कुछ और काम करता था, तुम जो काम करती थी उसमें भी वो परेशानी पैदा करता था, इसलिए हमने उसको पकड़वा दिया। तो चिड़िया ने उसकी कितनी हेल्प करी और उस गंदे आदमी की सजा भी दिलवाई, है ना। तो मैना तो खुशी खुशी रहने लगी। जब उसका आदमी वहाँ पे सजा पाया उसको, तो समझ में आया कि मुझे ऐसा आलस और ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए किसी को। उसने सेठ जी से और सेठानी जी से ऐसे करके माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे घर जाने दो, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। और राजू को घर लेकर के वो लठैत घर आए और कहा इसको अच्छे से, जब ये गलती करे कोई तो तुम मैना मुझे बताना और इसकी सेठानी जी मरम्मत करवा देंगी। और राजू ने फिर से माफी मांगी, मैना से माफी मांगी और उस जादुई चिड़िया से, चिड़िया महारानी हमें क्षमा कर दो, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। और चिड़िया ने चू 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 किया और उसको खूब सारा और भी चीजें दी उसको खाने पीने वाली, क्योंकि वो जादुई चिड़िया थी, जादू से उसने खूब सारी चीजें दी और दोनों सुखी सुखी रहने लगे। कभी नहीं लड़ाई करते और आलस भी छोड़ दिया, काम करने लगे, क्योंकि बिना काम के बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो बच्चों कहानी अच्छी लगी?